नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अगस्त महीने में गन्ने की फसल के अंदर ऐसा क्या डाला जाए जिससे कि जो हमारी गन्ने की मोटाई है, गन्ने की लंबाई है, यह अच्छी तरीके से बढ़ सके और इसके साथ साथ हमारे गन्ने की फसल के अंदर कोई भी रोग ना पाए। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिन्होंने बहुत कम मात्रा में या अब से कम 1 से 2 महीने पहले अपने गन्ने की फसल के अंदर किसी ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग किया है या फिर किसी कीटनाशक का उपयोग किया है। जो किसान भाई अपने गन्ने की फसल के अंदर कीटनाशकों का उपयोग या ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग कर चुके हैं, वे किसान भाई इस वीडियो को देख के बिल्कुल भी अपना समय खराब ना करें। एक बात का किसान भाई आपको और ध्यान रखना है कि किसी भी कीटनाशक को डालने के बाद कम से कम 40 दिन तक आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर किसी भी कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है। या यदि आपने किसी ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग कर दिया है तो उस ग्रोथ प्रमोटर से अगले ग्रोथ प्रमोटर में भी आपको 30 से 40 दिन का अंतर रखना है। यही सब कार्य आपको स्प्रे के साथ भी दोहराने हैं। यानी कि जल्दी जल्दी यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर किसी भी उर्वरक का उपयोग करेंगे तो इससे सिर्फ आपको पैसों की हानि होगी और आपकी जो मिट्टी होगी वह भी बंजर हो जाएगी और बेकार हो जाएगी। तो इन चीज़ों का बहुत बारीकी के साथ आपको ध्यान देना है कि कम से कम आपको 40 दिन का अंतर अपनी हर फसल के अंदर, अपने गन्ने की फसल के अंदर उर्वरक से उर्वरक में रखना है, तभी आप अच्छा उत्पादन किसान भाइयों निकाल पाएंगे। आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक लिया है ये सिर्फ इसीलिए है कि गन्ने की मोटाई के लिए किसान भाई बहुत चिंता बनाए हुए हैं कि उनके गन्ने की जो मोटाई है अच्छे से नहीं हो पा रही है, लंबाई अच्छे से नहीं बढ़ पा रही है और गन्ने के अंदर लगातार कीटों का अटैक जो है वह देखा जा रहा है। बार बार कोई ना कोई रोग गन्ने की फसल के अंदर इस समय पर आ रहा है। तो किसान भाई बहुत चिंता में हैं और इस समय पर लगभग 60 से लेकर 70% किसान भाइयों ने गन्ने की बंधाई भी करवा दी है। और गन्ने की बंधाई करवाने के बाद उनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि वो इस समय पर कोई भी स्प्रे गन्ने के अंदर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गन्ना बड़ा हो गया है और गन्ने के अंदर कीटों का अटैक लगातार देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, इन उर्वरकों की सही मात्रा आप यदि गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं तो गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी और किसान भाइयों गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह के किसी कीट से आप बच पाएंगे। और कीटों का अटैक यदि गन्ने की फसल के अंदर नहीं होगा तभी किसान भाइयों आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट इससे मिल पाएगा। तो इसी के लिए आज ये वीडियो होने वाली है। तो यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाई गन्ने की मोटाई के साथ साथ एक सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या होती है गन्ने की पोई। जो गन्ने की पोई होती है यदि वो छोटी रहेगी तो गन्ने का वजन ज़्यादा अच्छा आपको निकल करके नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करनी है कि गन्ने की जो पोई होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो सके। ये जितनी लंबी होगी और फिर ये हल्की सी भी इसके अंदर मोटाई बढ़ेगी तब आपको ज़्यादा अच्छा किसान भाई रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यही सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या क्या कार्य करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, लगभग 1 से 1.5 मिनट की वीडियो और बढ़ेगी इसके अंदर, लगभग 5 मिनट की वीडियो हो जाएगी। लेकिन संपूर्ण जानकारी बड़े अच्छी तरीके से दूंगा जिससे कि आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट अपने गन्ने की फसल से किसान भाइयों ले पाएँ। अगली वीडियो जो हम देंगे अब लगभग 2 से 3 दिन के बाद, वो जो सितंबर महीने में और अक्टूबर महीने में हम गन्ने की बुआई करते हैं और उसमें हम सरसों की बुआई भी करते हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो आने वाली है। उन वीडियो को भी आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर किसान भाई गन्ने की मोटाई के लिए सबसे पहले आपको उपयोग में लाना है कैल्शियम नाइट्रेट। और कैल्शियम नाइट्रेट जो यहाँ पर किसान भाइयों लेंगे इसकी मात्रा आप 17 से लेकर 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपको लेना है वो लेना है NPK 12-32-16। अब NPK 12-32-16 सिर्फ वही किसान भाई लें जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से अच्छे ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि NPK का कार्य यहाँ पर जो रहेगा ये काफ़ी अच्छी तरीके से गन्ने की मोटाई को, लंबाई को बढ़ाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट पहले लेना है लगभग 16 से 18 किलोग्राम। और जो हमारा ये NPK 12-32-16 है इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है लगभग 35 से लेके 40 किलोग्राम। इन दोनों को किसान भाइयों आपको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लगभग 20 किलोग्राम जो हमारा बालू रेत होता है, बालू रेत के अंदर इसे मिक्स कर लेना है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लगभग 4 से लेके 5 किलोग्राम जो हमारी कार्बोफ्यूरॉन आती है यानी कि फ्यूराडान आती है, इसकी मात्रा भी इसी के अंदर आपको बालू रेत के अंदर ही मिक्स करवा लेनी है। इस तरीके से किसान भाइयों लगभग ये हमारा 80 किलोग्राम टोटल आइटम बन जाता है। जो हमारी जो फ्यूराडान है ये भी, NPK भी और जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है ये टोटल ये लगभग 70 से 80 किलोग्राम की मात्रा हो जाती है। और इस सारी मात्रा को आपको चाहे तो आपका पौधा करना हो या आपका पेड़ी करना हो, इन दोनों में आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करवाने के बाद जड़ों के पास में डलवा देना है और उसके बाद अपने गन्ने की सिंचाई किसान भाइयों आपको कर देनी है। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आपकी जो गन्ने की फसल होगी यह बहुत अच्छी तरीके से, गन्ने की मोटाई भी इससे बढ़नी शुरू हो जाएगी, गन्ने की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपकी गन्ने की फसल के अंदर जो बार बार ये कीटों का अटैक हो रहा था ये अटैक होना भी किसान भाइयों बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने गन्ने की फसल की मोटाई, लंबाई और कीटों से रक्षा कर सकते हैं।